हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। मतलब आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप ही के लिए ये वीडियो है, क्योंकि 30 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके और लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। तो गाइज, इन डेट में अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले फॉर्म के बारे में जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में हर एक अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसा बताया गया है कि एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के फॉर्म 30 सितंबर 2023 को ओपन किए गए हैं और उसको फिलअप करने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2023। तो गाइज, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर आप एनटीयूडीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट देंगे तो विजिट देने के बाद आपको एक पब्लिक नोटिस दिखाई देगा। मतलब ये नोटिस है पब्लिक नोटिस यूडीसी नेट दिसंबर 2023 फॉर एप्लीकेशंस। मतलब एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक मुद्दा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए एनटीयूडीसी नेट का एक पब्लिक नोटिस है जो ऑफिशियली उन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं 30 सितंबर 2023 को और लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट एग्जामिनेशन फी पेड करने के 29 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, इस सब में एक पॉइंट है जो हमें नोटिस करना चाहिए, वो है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर। मतलब एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, इसका अनाउंसमेंट वो एग्जाम होने से पहले ही 2 वीक में करने वाले। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने वाले 6 दिसंबर को और नवंबर के लास्ट वीक में ही वो सिटी का अनाउंसमेंट करने वाले। दोस्तों, ये पॉइंट यही बताता है कि आपका एग्जाम सेंटर आप जिस सिटी में रहते हो उधर ही नहीं आएगा। मतलब किस कौन सी भी सिटी में इंडिया के आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो एग्जाम सेंटर से उनकी क्वांटिटी एनटीए ने कम कर दी है। इसी वजह से अगर आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हो तो आपको एग्जाम देने के लिए दूसरे सिटी में भी जाना पड़ सकता है। मतलब अनाउंसमेंट ऑफ सिटी जो कर रही है नवंबर में, उसका रीजन ही ये है कि आपका कौन सी भी सिटी में एग्जाम आ सकता है, तो आपको इतनी तैयारी करके रखनी है कि किसी भी सिटी में एग्जाम आए तो हमें जाना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम फैक्ट है जो हमें पता चलना जरूरी है। मतलब ये पहले नहीं था, जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर जो पॉइंट है ना, वो इससे पहले नहीं था। जो एग्जाम लास्ट में हुआ था उसमें था और इसी एग्जाम में है। इसका रीजन क्यों है कि एग्जाम सेंटर की क्वांटिटी कम हो चुकी है। मतलब पहले लगभग बहुत सारे एग्जाम सेंटर थे, वो अब आधे से भी कम कम कर दिए। तो उसी के रीजन से एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर आ रहे हैं और दूर दूर एग्जाम सेंटर आने की वजह से स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में जाने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। मतलब 100 किलोमीटर से आगे भी आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। शायद किसी कौन से बच्चे को 500 किलोमीटर से आगे भी एग्जाम सेंटर हो सकता है। मतलब कौन सी भी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, आपको तैयारी रखनी है। तो दोस्तों, एक डिमेरिट है एनटीयूडीसी नेट एग्जाम का, उन्होंने एग्जाम सेंटर की क्वांटिटी बढ़ाने की वजह कम कर दी है। तो इसमें स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले एग्जाम में लगभग 30 से लेकर 40% विद्यार्थी एब्सेंट थे एग्जाम को, इसी रीजन से। मतलब एग्जाम सेंटर बहुत दूर आने से वजह से स्टूडेंट एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच सकते और एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचे तो एग्जाम नहीं दे पाते। इसी के कारण एब्सेंटी का जो रेशो है वो बढ़ रहा है एनटीयूडीसी नेट एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो है वो बहुत ही दूर दूर आ रही है। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहीं भी आ सकता है, जिस जहां पर आपने प्रायोरिटी दी है। मतलब एग्जाम सेंटर आपको चॉइस करने का ऑप्शन है, कौन सी सिटी में एग्जाम देना है वो ऑप्शन है। मतलब 4 ऑप्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपको ये 4 प्रायोरिटी का ऑप्शन दिखाई देते। लेकिन इससे अलावा आपका कहीं भी एग्जाम सेंटर आ सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्जाम आएगा ऐसा कुछ नहीं है, फोर्थ प्रायोरिटी में भी आ सकता है, कहीं भी एग्जाम आ सकता है।
और जो आपने चुना है एग्जाम सेंटर का ऑप्शन वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, किधर भी एग्जाम आ सकता है। तो दोस्तों आपका जो माइंड सेट है वो यही रखना है कि किधर भी हमारे एग्जाम आए तो हमें एग्जाम को क्रैक करने जाना ही है। ठीक है गाइज, तो ये बहुत ही जो बड़ा फैक्ट है वो फॉर्म भरने से पहले आपको पता चलना जरूरी है। और सेकंड जो फैक्ट है वो वो ऐसा है कि अगर आप पीजी के फर्स्ट ईयर में है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और इससे कम आपका एजुकेशन है, मतलब आपका जो मैक्सिमम एजुकेशन सॉरी जो मिनिमम एजुकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ये एनटीयूसी नेट के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, वो है पीजी का सेकंड ईयर आपका कम से कम अपेयर होना चाहिए या सेकंड ईयर आपने क्लियर करना हो, क्लियर किया होना चाहिए। मतलब आप पीजी के मतलब पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके सेकंड ईयर में आप हो तो एनटीयूसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप वैलिड हो। और पीजी आपकी कंप्लीट है तभी भी आप सेकंड जो एनटीयूसी नेट एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन पीजी के फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो एनटीयूसी नेट एग्जाम आप दे सकते हो लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। मतलब आपने क्वालिफाई भी किया तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इनवैलिड है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीजी का सेकंड ईयर और उससे आगे कुछ भी। तो दोस्तों अगर आप पीजी के फर्स्ट ईयर से पहले एग्जाम देना चाहते हो एज अ प्रैक्टिस करके, तो एज अ प्रैक्टिस एग्जाम आप दे सकते हैं। एग्जाम देने के वक्त आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। तब आप अगर ओपन कैटेगरी में हो या अनरिजर्व कैटेगरी में हो तभी भी आपको अनरिजर्व कैटेगरी चॉइस नहीं करनी। मतलब अगर एज अ प्रैक्टिस में आप एग्जाम दे रहे हो, आप वैलिड नहीं है, आप इलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए, आपका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप एज ए प्रैक्टिस में एग्जाम देना चाहते हो, तब आप ओपन कैटेगरी से एग्जाम मत दो। जहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इस कैटेगरी से एग्जाम भी मत दो। आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते वक्त एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी चॉइस कर लिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्जामिनेशन फी कम जाएंगी, कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ते एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय। और इन केस अगर क्वालिफाई भी हो वो भी आपका इनवैलिड होगा क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो प्रॉपर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एज ए प्रैक्टिस में आपको एग्जाम देना है तो आपको ए ऑप्शन चॉइस करना है जहां पर आपको फी मिनिमम देनी पड़े, क्योंकि एज ए प्रैक्टिस आप कौन सी भी कैटेगरी से एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से एग्जाम दिया तो भी वो वैलिड नहीं है। मतलब वैलिड तो वैसे भी नहीं है ना, आप कैसी भी दो, ठीक है। तो जहां पर आपको फी कम से कम पेड करनी है उसी कैटेगरी से आप एग्जाम दो, अगर आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, ठीक है ना गाइज। तो आप अगर प्रैक्टिस में एग्जाम देने चाहते हो तो 300 ओके 325 जो अमाउंट है उसी अमाउंट को आप पे करिए और ए कैटेगरी चॉइस कीजिए। अगर आपकी ए नहीं है फिर भी आप ए कैटेगरी चॉइस कीजिए और इसी कैटेगरी में एग्जाम दे एज ए प्रैक्टिस आपको एग्जाम देना हो तो, ठीक है गाइस। बाकी आपकी इच्छा, मतलब इससे होगा क्या, आपका जो पैसा है उसकी बचत हो जाएगी और जो आप उस पैसे का इस्तेमाल करके आप बुक वगैरह खरीद सकते हो, ठीक है। तो जिधर आपकी फी कम से कम जाएंगी वही आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय कास्ट चॉइस कीजिए। और अगर आपकी पीजी कंप्लीट है, एजुकेशन आपका कंप्लीट है, एलिजिबल हो तो आपकी जो प्रायर कैटेगरी है वही आप चॉइस कीजिए। मतलब जर्नल हो तो जर्नल चॉइस कीजिए, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस चॉइस कीजिए, ओबीसी हो तो ओबीसी चॉइस कीजिए। मतलब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो तो आपको जो हमारी रेगुलर कैटेगरी वो चॉइस करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस में एग्जाम देने चाहते हो तो आपको उस कैटेगरी को चॉइस करना है जिसकी फी बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको बताना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।